الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحكيم المبدي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد. आप ऋग्वेद में पढ़ेंगे कई जानवर का जिक्र है, खा सकते हैं, भेड़, बकरी, गाय भी. अगर आप महाभारत पढ़ते हैं अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 उसके अंदर युधिष्ठिर अपने भाई भीष्म से पूछते हैं कि पूजा में हमें क्या खाने की पूजा देना चाहिए ताकि हमारे पुरखों खुश होंगे. पूजा के अंदर क्या कौन सा खाना हमें पूजा में देना चाहिए ताकि हमारे पुरखों, हमारे बाप दादा खुश होंगे. तो भीष्म जवाब देता है युधिष्ठिर अपने भाई को कि अगर आप भाजी पाला देंगे यज्ञ में, पूजा में, तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश होंगे. अगर आप मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 7 महीने के लिए, परिंदा देंगे तो 8 महीने के लिए. और ये मेन्यू मिलता है ना होटल के अंदर, मेन्यू फरिश्त बहुत लंबी है. अगर आप बेल देंगे तो 11 महीने के लिए आपके बाप दादा खुश होंगे. अगर एक अक्खी गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए. ये मैं नहीं कह रहा हूं, भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, हवाला दे रहा हूं मैं. और लिखा हुआ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बाप दादा हमेशा के लिए खुश रहे तो राइनोसरस दो, गेंडा गेंडा. तो हिंदू मजहब में आप ये सारे जानवर खा सकते. तो हिंदू मजहब में कोई मुमानियत नहीं है. ये क्या हो रहा था कि कई लोग बाकी मजहब से मुतासिर हो रहे थे. मिसाल के तौर पे जैनिज्म और जो अहिंसा में मानते हैं, उसके वजह से वो भी कहने लगे कि हमें शाकाहारी होना चाहिए. लेकिन जब हम वो लोगों से मिलते जो कहते हैं शाकाहारी होना चाहिए, वो कहते कि जानवर का कत्ल करना जुल्म है, जान लेना जुल्म है. मैं भी मानता हूं कि जान लेना जुल्म है. वो कहते कि आप मुसलमान जब जानवर का कत्ल करते हैं आप एक बड़ा गुनाह कर रहे हैं. आज साइंस तरक्की कर चुकी है. साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है. पहले लोग को पता नहीं था पेड़ पौधों में जान है. आज हमें पता लग गया है कि पेड़ पौधों में भी जान है. जो आप जो भाजी पाला खाते उस टाइम भी तो कत्ल कर रहे हैं पेड़ पौधों का. तो अभी उनका जवाब जरा बदल गया है. कहते हैं जाकिर भाई ठीक है, हम तस्लीम करते पेड़ पौधों में जान है, लेकिन क्या पेड़ पौधों को दर्द का एहसास नहीं होता है? तो जानवर को दर्द का एहसास होता है. तो अब जब जानवर का कत्ल करते वो बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधों का कत्ल करते तो कम गुनाह है.
वो शायद यही नहीं जानते कि आज साइंस और तरक्की कर चुका है। साइंस ये कहती है आज की तारीख में कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, पेड़ पौधों को भी खुशी महसूस होती है, पेड़ पौधों भी अफसोस करते हैं। आज की साइंस ये कहती है, लेकिन जब पेड़ पौधे चीखते हैं हमारे कान को सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारा कान, जो इंसान का कान है, वो सिर्फ 20 से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर हमको सुनाई नहीं देता। तो चीख जो है पेड़ पौधों की हमारे कान को सुनाई नहीं देते, लेकिन वो भी चीखते हैं, आज की साइंस कहती है। तो उनकी जो जवाब है अभी बदल गया। एक शख्स मेरे साथ बहुत बहस कर रहा था, वो कहने लगा, जाकिर भाई मैं तस्लीम करता हूं, मैं मानता हूं कि पेड़ में जान है, पेड़ को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ पौधों के पास सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है। सेंसेस की मतलब महसूस करने की सलाहियत सिर्फ 2 या 3 है। ये जानवर को 5 सेंसेस है, 5 महसूस करने की सलाहियत है। ये पेड़ पौधों के सिर्फ 2 या 3। तो पेड़ पौधों का कत्ल करना कम गुनाह है, जानवर का कत्ल करने का बड़ा गुनाह है। जानवर को 5 महसूस करने की सलाहियत है, पेड़ पौधों को 2 या 3। मैं बोलता हूं मिसाल के तौर पे, मैं आपकी बात को मानता हूं कि पेड़ पौधों को 2 या 3 महसूस करने की सलाहियत है, जानवर को 5। तस्लीम करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मिसाल के तौर पे। मैं उससे ये सवाल किया, अगर आपका भाई, अगर मिसाल के तौर पे आपका भाई गूंगा और बहरा पैदा होता है, वो बड़ा होने के बाद कोई आदमी उसका कत्ल करता है, तो आप जाके जज से कहेंगे, जज मी लॉर्ड, कातिल को कम सजा दो, क्योंकि मेरे भाई के पास 2 समझने की ताकत कम थी, वो बोल भी नहीं सकता था, वो सुन भी नहीं सकता था। आप ऐसा कहेंगे? आप तो उल्टा ये कहेंगे, मी लॉर्ड उसको डबल सजा दो, मेरा भाई तो मासूम था, बेचारा सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, वो मासूम का कत्ल किया है। इस्लाम में 2 समझने की सलाहियत है, 5 समझने की सलाहियत ने। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि वो चीज खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो हलाल है और तैयब है, अच्छी है, वो चीज खा सकते हैं, बाकी चीज हराम है। मुझे कोई शिकायत नहीं, अगर कोई गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाता है, वल्लाह मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं तो जहां तक मेरा ताल्लुक है, अगर हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते तो मुझे तो खुशी होती, क्योंकि अगर हर हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगे तो ये गोश्त का भाव और बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई शिकायत नहीं अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम मेरे साथ एतराज़ात करता है कि आप गोश्त खाते गुनाह कहते, तो मैं जवाब देता हूं, मुझे कोई शिकायत नहीं खाते भाई, मत खाओ, खाना फर्ज थोड़ी है।